अपने आप से प्यार करना सीखो। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास एक पहाड़ था जहां वो रोज सुबह जाता था और कुछ देर तक वहां बैठता था और फिर वापस आ जाता था। तो एक रोज सुबह फिर वो पहाड़ पर जाने के लिए निकला तो पीछे से उसके छोटे से बेटे ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो उस आदमी ने बेटे को समझाया कि तुम नहीं चल सकते हो, वहां रास्ता बहुत छोटा और कठिन है और चढ़ाई बहुत है। पर बच्चा नहीं माना तो उस आदमी को अपने बेटे की बात मान ली और दोनों पहाड़ की तरफ चलने लगे। एक तरफ पहाड़ था, एक तरफ गहरी खाई थी। रास्ते में ऊंचे नीचे पत्थर आते थे। उसके पिता को उसके बारे में पता था पर बेटा इस बात से अनजान था। वो आदमी तो रोज वहां पर जाता था और पत्थर से बचकर निकल जाता था। इतने में बच्चे का पैर एक पत्थर से टकरा गया और उसके मुंह से चीख निकल गई और पहाड़ में गूंज गई। बच्चा घबरा गया और उसने जोर से कहा, कौन हो तुम? आवाज फिर गूंज गई। अब बच्चे को गुस्सा आ गया और सोचने लगा कि ये हो क्या रहा है। उसका पिता सब समझ रहा था। बच्चे ने पिता का हाथ कस के पकड़ रखा था। बच्चा सोच कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक बना रहा है। उसने अपने पिता से कहा, ये हो क्या रहा है? तो उसके पिता ने जोर से चिल्ला कर कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आवाज फिर गूंज गई। अब गुस्से से कहा, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सामने आओ। अब उस आदमी ने अपने बेटे को समझाया कि जो आवाज तुम्हें गूंजती कोई सुनाई दे रही है वो आवाज किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी आवाज है। ये जो पहाड़ है इनको वादियां भी कहते हैं और यहाँ पर जो कोई भी जोर से आवाज देता है तो आवाज गूंजती हुई वापस आती है। उसने अपने बेटे को समझाया कि ये जिंदगी भी एक तरह से वादियां हैं। हम अपनी जिंदगी में अपने लिए ठीक सोचते हैं तो हमारे साथ सब कुछ ठीक होता है, और अगर हम अपने लिए सदा बुरा और खराब सोचते हैं तो हमारे साथ सब खराब और बुरा ही होता है। तो सदा अपनी जिंदगी में अपने लिए अच्छा सोचो, यही हमारे लिए ठीक होगा और आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं अगली मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय राधे कृष्णा जी।